एक एलईडी टीवी आपका एलजी का QNED टीवी है, QNED टीवी, और सेकंड टीवी आपका है सोनी का ब्राविया गूगल एलईडी टीवी। ठीक है, दोनों ही UHD 4K टीवी है। जो सोनी का है वो गूगल में है और एलजी का है वो 4K है प्लस QNED है। ठीक है, QNED टीवी, इसके बारे में जानेंगे। दोनों की पिक्चर क्वालिटी एप्पल टू एप्पल मैं कंपेयर करा रहा हूँ। ये LG का QNED टीवी 4K वाला और ये सोनी का। अब दोनों की पिक्चर क्वालिटी में क्या डिफरेंट है, पिक्चर क्वालिटी एंड साथ में हम बात करेंगे इन दोनों के मोशन हर्ट्ज की। जो ये LG का है इसका मोशन हर्ट्ज ज़्यादा है, ये 122 हर्ट्ज के अंदर आता है, प्लस ये 60 हर्ट्ज के अंदर है। अब मोशन हर्ट्ज का क्या है, पिक्चर फ्रेम जब कोई फास्ट सीन आएगा तो LG का जो टीवी है QNED ये स्मूथ दिखाएगा, बट हमें देखना है कि हम अगर सोनी से कंपेयर करते हैं तो कितना डिफरेंट आएगा। ठीक है, और अब जो आपका LG का है ये आपका क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी प्लस नैनो सेल दोनों को मिला के QNED टीवी बना है। ठीक है, क्वांटम डॉट जो QLED के अंदर QLED टीवी के अंदर आती है, क्वांटम डॉट के अंदर क्वांटम डॉट की लेयर लगी रहती है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका है इसके अंदर जो QNED के अंदर जिसमें लास्ट वीडियो बनाई थी QNED टीवी क्या होता है। ठीक है, तो इस दोनों में कंपेयर कराने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। लाइव वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब मैं आपको पिक्चर टू पिक्चर कंपेयर करा रहा हूँ। तो ऊपर वाला टीवी LG का QNED टीवी है, नीचे वाला सोनी ब्राविया 4K 2 है, और ये दोनों ही आपके 4K रेजोल्यूशन के अंदर है, मतलब 3840 × 2160 मतलब 80 लाख पिक्सल्स के अंदर दोनों टीवियाँ हैं। ठीक है, जो LG का QNED टीवी है वो आपका उसमें क्वांटम डॉट की लेयर लगी हुई है जिसको कलर फिल्ट्रेशन करता है, प्लस इसमें ये जो आपका एक LG का नैनो टीवी आता है तो ये नैनो, इसमें नैनो सेल पार्टिकल भी है प्लस और क्वांटम डॉट की लेयर है, मतलब मिक्सअप है। तो ये QNED टीवी है, तो इसमें आपको जो ब्लैक और डीपर ब्लैक मिलेगा प्लस हाई कंट्रास्ट एंड हाई ब्राइटनेस मिलेगी। जबकि सोनी का जो ब्राविया है वो आपका 4K है ओनली, तो उसको QNED से कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली LG का QNED ज़्यादा ब्राइटर, आपको पिक्चर ज़्यादा शार्प मिलेगी। इसमें सोनी का टीवी फीका पड़ चुका है अगर आप कंपेयर करोगे दोनों के। नीचे वाला सोनी का है, ऊपर वाला LG का QNED टीवी है। मैंने इसलिए कंपेयर कराया है क्योंकि कहते हैं कि सोनी की पिक्चर ज़्यादा बेटर होती है, बट इसको मैंने QNED से कंपेयर करा दिया तो ये बिल्कुल फीका पड़ चुका है। बाकी दो जो सोनी का टीवी है वो उसमें भी 4K रेजोल्यूशन से है, प्लस सोनी का टीवी के अंदर आपका लाइव कलर आपको मिल जाता है और डायनेमिक कलर इन्हेंसर भी लगा हुआ है आपका। ठीक है, तो दोनों के अंदर HDR10 का सपोर्ट मिल रहा है, हाई डायनेमिक रेंज, जो जहाँ पे डार्क सीन आ रहा है वहाँ पे उसको प्रॉपर ब्राइटनेस कर रहे हैं पिक्चर्स को। ठीक है, पर फिर भी जो आपका LG का QNED टीवी है उसमें आपका क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी प्लस नैनो सेल टेक्नोलॉजी दोनों दी गई है कलर्स के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा पिक्चर्स ज़्यादा शार्प एंड ज़्यादा ब्राइटर आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि चलो कंटेंट मैंने चला दिया 4K वाला, मैं इसको आपको न्यूज़ चैनल चला कर दिखाऊंगा जो नॉन HD में आता है, उसमें भी आपको QNED ही ज़्यादा बेटर लगेगा कंपेयर टू सोनी ब्राविया 2K कंपेयर में। अब मैं इसको देखो न्यू चला दिया है तो आप देखोगे पिक्चर्स में ऊपर वाला जो रेड कलर है वो डीपर रेड कलर आ रहा है, और वहीं नीचे वाला सोनी का जो रेड कलर है वो फेडेड नज़र आ रहा है अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तब। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों टीवी अपसेलिंग कर रही है, बट जो LG का QNED है उसमें AI अपसेलिंग दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपसेलिंग, जिसमें वो कंटेंट के हिसाब से अपसेल कर रहा है। जबकि नीचे सोनी का भी अपसेल दिया गया हुआ है, वो भी अपसेल कर रहा है, बट कंपेयर टू इसके LG से सोनी का थोड़ा सा मुझे डलनेस नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी जो आपका जो सोनी का टीवी है इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर की बात करें तो X-Reality 1 प्रो प्रोसेसर दिया गया है, जो 4K प्रोसेसर है, जो कि नॉर्मल कंटेंट को अपसेल कर रहा है। जबकि LG में AI अपसेलिंग क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि नॉर्मल कंटेंट को अपसेल कर रहा है। दोनों ही अपसेल कर रहे हैं, बट वही है कि उसमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी और नैनो सेल टेक्नोलॉजी की वजह से कलर ज़्यादा और भी शार्प हो चुके हैं, ज़्यादा आपको बेटर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा 178 डिग्री से भी एंगल से मैं करूँगा तब भी आपको QNED ज़्यादा बेटर लगेगा जो फ्रंट पे लगा हुआ है। तो
अगर दोनों को मैं पिक्चर टू पिक्चर कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे QNR टीवी ज़्यादा बेटर लगा है। बाकी आपको अपनी चॉइस देखनी है। प्राइस में फ़र्क है, कम से कम QNR थोड़ा कॉस्टली है जो सोनी का ब्राविया 2 है उससे। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिक्चर्स जो आप कंपेयर कर सकते हो फीचर्स का। बाकी थिकनेस में बात करेंगे, थिकनेस में LG का ही स्लिम है। अगर मैं इन दोनों की मोशन हर्ष की बात करूं जो मैं गेम प्ले किया हुआ है, तो LG का QNR है उसमें भाई देखो 120 हर्ट्ज़ का मोशन हर्ष है, और जो सोनी का है उसके अंदर 60 हर्ट्ज़ का मोशन हर्ष है। जो पिक्चर्स फ्रेम है वो 60 हर्ट्ज़ का है, वो 122 हर्ट्ज़ का है आपका LG के अंदर। बट सोनी के अंदर गेमिंग जो मोशन ऐसा आ रहा है वो 200 है, जबकि आपका जो LG में है उसमें 122 हर्ट्ज़ का मोशन हर्ट्ज़ दिया हुआ पिक्चर फ्रेम दिया गया है। बट ओनली LG के अंदर गेमिंग के लिए, सोनी के अंदर गेमिंग के लिए ही दिया गया है। तो अब वो इसलिए दिया गया है कि स्मूथ नज़र आए, जब भी हम फास्ट सीन या फास्ट गेम देखें तो स्मूथ नज़र आए। बट LG का तो 122 हर्ट्ज़ के अंदर पिक्चर्स भी दी गई है, नॉर्मल हम पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पे भी स्मूथ नज़र आएगा, तो ज़्यादा बेटर आएगा। बाकी आप दोनों में फास्ट मैंने गेम कार रेसिंग का चलाया हुआ, आप देख सकते हो आपको किस में लग रहा है कि ब्लर हो रहा है। ऊपर वाला LG का QNR है और नीचे वाला सोनी का आपका 4K गूगल टीवी है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने एप्पल टू एप्पल इसलिए प्ले किया गया है कि आप खुद ऑब्जर्व कर सको कौन सा ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। वैसे तो देखो 4K का QNR के साथ कोई कंपेयर नहीं बनता, फिर भी मैंने कंपेयर कराया गया है LG का QNR और सोनी का गूगल टीवी जो ब्राविया 2 है। देखो वो अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो, प्राइस का इतना डिफरेंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर मैं पास से जाता हूँ फिर भी QNR का ही आपको जो कलर्स ज़्यादा बेटर लगेंगे, प्लस साथ में जो भी इतना ब्लर तो किसी में भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आपका LG का QNR वो 120 हर्ट्ज़ में 120 हर्ट्ज़ में मोशन हर्ट्ज़ है, जबकि नीचे वाले का 60 हर्ट्ज़ के अंदर तो पिक्चर फ्रेम्स है, प्लस जो गेमिंग है वो 200 ऐसा आ रहा है, ठीक है। मोशन फ्लो है जो गेमिंग के लिए ओनली 200 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे तो आपको नज़र आने वाला है नहीं दोनों में, ठीक है। और अगर जो LG का ये IPS पैनल में दिया गया हार्ड पैनल जिसको बोलते हैं, प्लस सोनी का भी IPS पैनल हार्ड पैनल, पिक्सेलेशन दोनों हो रही है। अगर मैं LG टीवी की बात करूं तो इसके अंदर आपको पोर्ट ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें आपका 4 HDMI पोर्ट है जिसमें एक ARC भी दिया गया हुआ है, 2 USB ऑप्शन दिए गए हुए हैं, 4 HDMI, 2 पेन ड्राइव, एक एंटीना वायर का दिया है और साइड में पोर्ट दिए गए हैं LG के टीवी के अंदर, ठीक है। तो ये LG का टीवी के अंदर आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं जो साइड में दिए गए, स्लिम सा टीवी है LG का। और यहाँ पे भी एक बिल्ट इन लैन केबल का भी पोर्ट नीचे दिया गया है, और बिल्कुल पतला फ्रेमलेस के अंदर ये LED टीवी है LG का QNR टीवी, ठीक है। तो नाम है QNR, N आता है, L नहीं आता, LED है ना। और ये फ्रेमलेस है और पतला है, फ्रेम नहीं है, डिजाइन के अंदर ये LED टीवी है, दीवार पे बिल्कुल चिपक के लग जाएगा और आपको प्रीमियम लुक देगा, मतलब अल्ट्रा स्लिम के अंदर मॉडल है। और इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे बिल्कुल स्लिम है और चारों तरफ कोई फ्रेम नहीं दिया गया इस टीवी के अंदर। देखो दीवार पे बिल्कुल चिपका हुआ टीवी है ये, और कलर्स में ज़्यादा बेटर लगे। ये टीवी में को ना कलर बड़े प्यारे लगे, बड़े ही चमकीले कलर है इस टीवी के अंदर, देखने में बड़ा ही बेटर। बाकी तो आपको खुद को कंपेयर करना है, साउंड सुन लीजिए एक बार इसकी।
इस टीवी की साउंड सुनी जो कि 20 वोट का पावरफुल स्पीकर्स था, जो कि नीचे बॉटम्स में स्पीकर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका 20 वोट का स्पीकर्स दिए गए हैं। साउंड इसकी काफ़ी बेटर है, जो अभी आपको मैंने लाइव साउंड सुनाई थी। साउंड में कई प्रकार की सेटिंग्स में आपको मिल जाती है। वैसे इसके अंदर अगर हम बात करें साउंड की, तो इसमें आपको AI साउंड प्रो मिल रहा है। ठीक है, AI साउंड क्या करता है, जो कंटेंट के हिसाब से आपको साउंड रिकमेंड करेगा। और AI पे डालोगे, मूवी देख रहे हो तो मूवी के हिसाब से साउंड देगा, अगर आप सीरियल देख रहे हो सीरियल के हिसाब से, न्यूज़ देख रहे हो तो न्यूज़, एंड क्रिकेट देख रहे हो तो क्रिकेट के हिसाब से आपको साउंड प्रोवाइड करेगा जो AI है। बाकी यहाँ पे कई सेटिंग दिए गई है AI के साथ में। यहाँ पे देखो AI साउंड प्रो, इसके अलावा स्टैंडर्ड है, सिनेमा है, क्लियर वॉइस प्रो है, क्रिकेट है, एंड म्यूजिक्स है, एंड गेम। ये गेम के हिसाब से यहाँ पे आपको जो साउंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे पिक्चर्स के अंदर है। पिक्चर में भी कई सेटिंग दी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, आपका पर्सनल है, व्यूड है, एंड स्टैंडर्ड है। व्यूड आपका हाई कंट्रास्ट के लिए होता है। यहाँ पे आइज केयर मोड भी दिया गया है, स्लिप टाइमर, मल्टी व्यू भी दिया गया है। ये सारी चीज इसके अंदर डाली हुई है। प्लस इसके अंदर क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, आप मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकते हो। प्लस एप्पल एयरप्ले 2 भी दिया गया है, अगर एप्पल का मोबाइल कनेक्ट करना चाहते हो। उसके अलावा इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है वेवोज का। ठीक है, वेवोज LG का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसमें आपकी ये खुद की ऐप स्टोर है। ये सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको मिल जाती है। जो वेवोज 24 है, बिल्कुल अपग्रेडेड है। यहाँ पे एप्स पे जाओगे तो LG चैनल मिल जाएगा, जो कि आपको फ्री सेटअप बॉक्स के चैनल है। आप यहाँ पे बिना सेटअप बॉक्स के चैनल देख सकते हो। ये पे दिया है LG चैनल्स। ठीक है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, G5, जियो सिनेमा, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल TV, स्पोर्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिमोट में अलेक्सा बिल्ट इन है। इसका जो रिमोट है वो कर्सर वाला मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये देखो, जो पे क्लिक करना है आप कर सकते हो, गेम, म्यूजिक, स्पोर्ट, इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये इसका रिमोट है, बैटरी वाला रिमोट है। यहाँ पे इसमें आपको अलेक्सा बिल्ट इन है, आप बोल के सर्च भी कर सकते हो। प्लस कर्सर भी दिया गया, शॉर्ट कीज दी गई है इसके, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, मूवीज, LG चैनल्स एंड अलेक्सा, इनकी शॉर्ट कीज मिल जाती है। ये इसका होम पेज है, जहाँ पे आपको प्राइम वीडियो, इसमें लाइव स्ट्रीम मिल जाती है, प्राइम वीडियो, लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब जो स्ट्रीम है वो यूट्यूब, एप्पल TV एंड प्राइम वीडियो। ठीक है, जो भी लेटेस्ट आ रहा वर्जन वो आपको यहीं पे शो हो जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। राइट, मान लीजिए कोई भी वेब सीरीज नई लॉन्च हुई है तो आपको यहाँ पे वो फ्रंट पे शो हो जाएगी। ठीक है, एंड इसके अलावा न्यू रिलीजेस, देखो यहाँ पे नया कुछ भी कंटेंट आया तो आपको ये होम पेज पे दिखा देगा कि वो नेटफ्लिक्स पे ये आया है, प्राइम वीडियो पे ये आया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा इस तरह से। तो ये इसका होम पेज है। एंड जो इसके अंदर है LG का जो क्या बोलते हैं, इसके अंदर LG चैनल्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल TV, आप इसके अंदर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड प्लस इसके अंदर आपको जो नया ऑप्शंस दिया गया है, होम ऑफिस के नाम से दिया गया है, जहाँ पे आप होम ऑफिस अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जीमेल्स है, प्लस ये जीमेल्स, उसके अलावा गूगल ड्राइव एंड Office 365, आप एक्सेल का भी काम कर सकते हो इसके अंदर। तो सारी एप्लीकेशन इसके अंदर आपको ऑलरेडी मिल जाती हो। कंप्यूटर का भी काम इस TV के अंदर आप कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस ये आपको मिल जाती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहीं सोनी के अंदर ये वाला रिमोट आएगा जो कि आपका बैटरी वाला रिमोट होगा। इसमें भी कुछ शॉर्ट कीज दिए गए, जैसे यूट्यूब आपका ये वाला, ये सब शॉर्ट कीज दी गई है। ये भी वॉइस स्टैंड के साथ में दी गई है। और ये गूगल LED TV है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है। तो सोनी के अंदर ये आपको, इसमें बैटरी डलती है बैक में, ये इसका रिमोट आता है सोनी TV के अंदर में। ठीक है, जो ब्राविया 2S25 न्यू है। ठीक है, ये इसका बैक है। प्लस में पोर्ट की बात कर लेते हैं इसके अंदर भी। तो इसके अंदर पोर्ट में, इसमें 3 HDMI, 2 पेन ड्राइव मिलता है, जिसमें एक ARC का होता है, प्लग्स, लैन केबल, ये सब कुछ पोर्ट मिल जाता है। सोनी के TV के अंदर भी आपको 2 पेन ड्राइव, 3 HDMI, एक एंटीना, एक डिश वाला पोर्ट, और एक जो लैन केबल का पीछे है, और ऑप्टिकल आउट भी दिया गया हुआ है। अब सोनी TV की भी मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, तो सुन सकते हैं। अब बात करते हैं साउंड की।
इसके अंदर 20 सोनी टीवी की साउंड आपने एक्सपीरियंस कर ली होगी। आप ये जो सोनी का टीवी है गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम इसका, ठीक है। तो इसको गूगल में एप्लीकेशन है लिमिटेड है, कितनी भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एलजी में लिमिटेड है क्योंकि उसमें वेबोज है और इसमें आपका जो है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लिमिटेड इसके अंदर एप्लीकेशन कितनी भी डाउनलोड कर सकते हो। 10,000 प्लस एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल एल टीवी। तो गूगल, ठीक है, एंड्रॉयड का 11 वर्जन इसके अंदर दिया गया हुआ है और इसका जो 16 GB स्टोरेज दी गई हुई है आपका S25 के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर। बाकी एलजी के स्मार्ट टीवी में तो 4 GB 6 GB की क्षमता वो एप्लीकेशन होता है, पर इसमें एंड्रॉयड में ये गूगल टीवी में बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल टीवी के अंदर है। तो इसलिए गूगल टीवी ज़्यादा बेटर माना जाता है क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाता है डाउनलोडिंग के लिए और एप्लीकेशन बहुत सारी मिल जाती है। आशा करता हूँ पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।